आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत की स्पेशल थाली की रेसिपी। बहुत टेस्टी थाली बनकर तैयार होती है। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि पर हम तरह तरह के व्रत के खाने बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए स्पेशल तरह की आलू की सब्ज़ी लेके आई हूँ, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। बहुत टेस्टी लगने वाली है आपको और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है ये थाली। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं व्रत की स्पेशल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। व्रत की स्पेशल थाली बनाने के लिए सारी तैयारियां मैंने करके रख ली हैं। सिंपल सी थाली है पर बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले साबूदाना भिगो कर रखा है। आधा कप साबूदाना लिया था, जिसको मैंने 1 से 2 घंटा भिगो कर रख दिया था। बहुत बढ़िया से फूल कर तैयार हो गया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर छोटे पीसेस में कट करके रखा है। और 2 मैंने बॉयल आलू लिए हैं, इनको भी पीसेस में कट करके रखा है। आधा कप मैंने लिया है सामक का चावल, जिसे व्रत के चावल भी कहते हैं। बहुत इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो आज सामक के चावल और आलू से हम बनाने वाले हैं पूड़ियाँ। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो सबसे पहले हम सामक के चावल से आटा तैयार करेंगे। तो जिसके लिए पहले मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पर और गैस मैंने कर लिया है ऑन। तो जो चावल हमने लिए हैं सामक के, इनको हमने करना है ड्राई रोस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। कलर नहीं चेंज करना है, इस पे कलर नहीं आना चाहिए, इतना मत भूनिएगा। हल्का सा हमें 2 मिनट के लिए इनको हमने भूनना है, जिससे कि अच्छे से पिस जाए और बहुत ही बढ़िया आटा जो है वो हमारा पिसकर तैयार होगा। तो यहाँ पर चावल भुन चुके हैं, ठंडा करके इसको पीस लेते हैं। और यहाँ पर गैस पर मैंने दूध भी चढ़ा रखा था एक साइड में। आधा लीटर दूध लिया है मैंने। इसकी तैयार करेंगे हम साबूदाने की खीर। बहुत ही टेस्टी लगती है और व्रत में तो अक्सर खाई जाती है साबूदाने की खीर। तो इसमें डाल देते हैं 2 इलायचियाँ। क्रश करके मैंने 2 इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर डाल देते हैं साथ में ही भीगा हुआ साबूदाना, जो हमने भिगोकर पहले से ही रखा हुआ था, और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। साबूदाना खीर बनाने के लिए साबूदाना जो है वो अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया खीर तैयार होती है उससे। तो यहाँ पर साबूदाना मैंने डाल दिया। एक बार वापस से इसमें चम्मच चला देते हैं इस तरह से। और गैस को आपको स्लो रखना है। स्लो गैस पर ही हम खीर तैयार करेंगे। जितना धीमी धीमी आंच पर खीर पकेगी उतनी ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने पहले से ही उबला हुआ दूध लिया था। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो दूध में पहले एक बॉयल आने दीजिएगा, उसके बाद में उसमें साबूदाना ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच पर जो खीर है वो बनकर तैयार हो रही है। तो बहुत बढ़िया से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में फूड कलर्स नहीं खाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप केसर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा येलो कलर की खीर जो है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया है दूध में घोलकर। तो यहाँ पर कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी खीर को पकने देते हैं स्लो गैस पर। तब तक हम सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने। कच्चे मूंगफली के दाने हैं, इनको हमने थोड़ा सा भूनना है और भूनकर हमने अलग से निकाल लेना है। आज हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी मूंगफली के दानों के साथ। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में। इसी तरह से आलू की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप बिना व्रत के भी इस सब्ज़ी को रोज़ बनाकर खा सकते हैं। आधा चम्मच डाल दिया है ऑयल में मैंने जीरा, मूंगफली दाने निकालने के बाद। और थोड़ी सी करी लीव्स डाल दी हैं एकदम फ्रेश। और 1 छोटी हरी मिर्च डाल दी है मैंने यहाँ पर चॉप करके। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब तड़के के साथ में ही हम डाल देंगे इसमें आलू, जो हमने कट करके रखे हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने यहाँ पर, जिनको मैंने अच्छे से धोकर बारीक कट करके रख लिया है। छोटे पीसेस में कट किया है, आप अपनी पसंद से बड़े छोटे जैसे आपको पसंद है आप कट कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से एक बार भून लेते हैं। यहाँ पर अभी मैं नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रही,
खाली आलू को भून रही हूँ तड़के के साथ में, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है ऐसे ही तड़के के साथ में आलूओं को, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो आप 5 मिनट के लिए इस तरह से ढक्कन लगाकर पहले थोड़ा सा इसको कुक कर लीजिएगा। तो ये देखिए कुक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले जो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाल दी है मूंगफली जो हमने भून कर रखी थी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है आपको आलू की सब्ज़ी में। और थोड़ी सी डाली मैंने हल्दी और थोड़ी सी डाल रही हूँ यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें से आप जो भी मसाला नहीं खाते हैं व्रत में वो मत डालिएगा। और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दिया मैंने सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप व्रत में जो भी मसाले नहीं खाते हैं वो इसमें आप मत डालिएगा, पर मूंगफली डालकर बनाकर ज़रूर देखिएगा। आलू की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इस सब्ज़ी का। और अब इसको हम कर देंगे कवर। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसमें मॉइस्चर जो आएगा उससे आलू जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो 2 चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसको वापस से कवर करके बिल्कुल स्लो गैस पर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक हम खीर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर खीर भी देखिए बहुत ही बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया से साबूदाना जो है वो गल चुका है। बिल्कुल स्लो गैस पर मैंने दूसरी साइड खीर को चढ़ा रखा था। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू थोड़े से चॉप करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। और 5 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया इसमें चीनी और काजू बादाम डालने के बाद में कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अभी इसको 5 मिनट हमने कुक करना है। वैसे तो खीर बन चुकी है पर चीनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए साबूदाना जो है पकने के बाद में एकदम पारदर्शी हो जाता है। तो ये देखिए खीर जो है हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। बस चीनी डाली है हमने तो हम इसको 5 मिनट और कुक करेंगे। इससे ज़्यादा हम खीर को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में साबूदाना की खीर और भी गाढ़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको पतला ही रखिएगा, ठंडी होने के बाद में ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर खीर हमारी बनकर तैयार है। गैस को कर दिया मैंने ऑफ़ और खीर को रख देते हैं एक तरफ। अब सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी को भी देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है आलू की पीनट्स वाली। एक बार अच्छे से चम्मच को चला देते हैं और आलू भी देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आप इस सब्ज़ी के साथ में एक बाइट लेंगे और बीच में मूंगफली का दाना जो है आता है वो बहुत ही क्रंची लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हरा धनिया। सब्ज़ी तो बनकर तैयार है। अब लगा लेते हैं आटा पूड़ियों के लिए। तो ये देखिए सामुक को भी मैंने पीस कर तैयार कर लिया था। बहुत ही बढ़िया सा आटा पिसकर तैयार हुआ है। इसको डाल लेते हैं हम एक बड़े बाउल में जिसमें हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। और साथ में ही डाल देते हैं 2 उबले हुए आलू। आलू बहुत अच्छे से बॉयल होने चाहिए जब आटा लगा रहे हैं आप पूड़ी के लिए। और साथ में ही डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेंधा नमक। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया, पूड़ियों में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब आलू को आप कट करके भी डाल सकते हैं और आलू को इसमें आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो आलूओं को इस तरह से आपको आटे के साथ में इस तरह से मैश करना है, बहुत ही बढ़िया से मैश हो जाएंगे। और इसके साथ में आपको डो लगाकर तैयार करना है। अभी कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, आलू के साथ में ही आटे को जो है हमने इस तरह से मसल कर एक डो तैयार करना है पूड़ी के लिए। जब हमें लगेगा कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच पानी इस्तेमाल हमने करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लिया है। पहले मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच ऑयल और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अब थोड़ा सा पानी लेके हाथ पे मैंने सिर्फ छिड़काव किया है इसके ऊपर हल्का सा 1 चम्मच के करीब। बस आपको उसी से पता लग जाएगा कि आपका आटा जो है वो लगकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा पानी मत डालेगा इसमें, नहीं तो ये रोल करने में आपको दिक्कत होगी, पूड़ियाँ बेलने में दिक्कत होगी।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा जो है वो लगकर तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं, उसके बाद में हम इसको रोल करके पूड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आटे को लगाकर 5 मिनट हो चुके हैं और इसको अब हम रोल करके अच्छे से एक बार वापस से मसल लेते हैं। और 2 पेड़े मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिए बड़े बड़े, क्योंकि हमें कट करना है इनको गिलास या कटोरी से छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर एक बड़े पेड़े को इस तरह से ले लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे बोर्ड पर सामक का आटा जो हमने पीस कर रखा था, उसी के ऊपर हमने इसको लगाकर इस तरह से रोल करना है। बहुत इजीली हो जाता है। तो इस तरह से हम रोल करेंगे। हम छोटे छोटे पेड़े लेके पूड़ियाँ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और पूड़ियाँ जो है वो जैसे कि हम सामक के चावल की पूड़ियाँ बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो किनारे इसके फट जाएंगे। तो इस वजह से हम इसकी पहले एक बड़ी रोटी बेल कर तैयार करेंगे और फिर ग्लास या कटोरी की हेल्प से आपको इस तरह से कट कर लीजिएगा। बहुत इजी हो जाता है और एवनली एक जैसी पूड़ियाँ आपकी बनकर तैयार होंगी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से बाकी का आटा जो है हम निकाल लेंगे, उसको बाकी के पेड़े के साथ में मिक्स कर देंगे और इस तरह से आपकी पूड़ियाँ जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। ये अभी आपको थोड़ी सी मोटी लग रही हैं, तो हमने क्या करना है, एक वापस से थोड़ा सा आटा डालकर बोर्ड पर हल्के हाथों से बेलन से दोबारा से इनको बेलकर थोड़ा सा पतला कर लेना है और पूड़ी भी थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही इजीली बेल रही हैं और ये देखिए इस तरह से पूड़ी का साइज़ जो है वो हो जाएगा और पूड़ी पतली भी हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी फूली फूली पूड़ियाँ जो है बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर सारी पूड़ियों को बेलकर रख लिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस पर, ऑयल हो गया है गरम और इस तरह से पूड़ियाँ उसमें डालते जाइए। ये देखिए बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ आपकी बनकर तैयार होंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप व्रत के बिना भी इन पूड़ी और आलू की सब्ज़ी को बनाकर खा सकते हैं, इतनी टेस्टी आपको ये लगने वाली हैं। तो सारी पूड़ियाँ बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पर देखिए सारी पूड़ियाँ जो है वो एकदम फूली फूली तैयार हो रही हैं और यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार हैं गर्मा गर्म। लगा लेते हैं थाली। तो ये देखिए आपकी आलू की सब्ज़ी पीनट्स वाली, और यहाँ पर मैंने चटनी भी तैयार की थी, धनिया पुदीना और टमाटर की, हरी मिर्च डाल के सिंपल चटनी, और साथ में साबूदाना की खीर और साथ में ये फूली फूली सामक की चावल की पूड़ियाँ। बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। सिंपल सी थाली है पर बहुत टेस्टी है। ज़रूर बनाकर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।